हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज से आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो मैं टाइम पे वीडियो डालती रहूँगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको सारे फ्री कंटेंट मिलने वाले हैं। तो एक बार हम नज़र डालते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, ये जो कोर्स होगा वो एकदम से बिगनर के लिए होगा। जिनको अभी मतलब शुरुआत किया है नेट की तैयारी के लिए, उनके लिए ये कोर्सेज रहेंगे। तो हम लोग बेसिक्स से एकदम पढ़ेंगे। ओके, तो ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ। डेली 1 कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, 1 कॉन्सेप्ट JRF ये मैं आप लोग को पोस्ट करती रहूँगी शॉर्ट्स के माध्यम से। डेली 1 कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट अगर आप डेली देखते हैं तो सोचिए महीने में अगर आप 30 कॉन्सेप्ट देखते हैं और आपके पास 5 महीने या 6 महीने का एक तरह से देखिए तो टाइम है, तो कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको तो ऐसे ही रिवाइज हो जाएंगे। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसी प्लेलिस्ट में रहेंगे सारे, तो आप लोग इसको जब भी टाइम मिलेगा इसको देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी मैं इसको लिंक कर दूँगी। वहाँ पर आपको लिंक सेंड करते रहूँगी, टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। अब देखिए और क्या मिलेगा आपको। डेली आपको 10 PYQ मिलेंगे। ओके, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PYQ मिलेंगे, और आपके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी आपको इसका PYQ मिलेगा। तो डेली 10 PYQ मिलेंगे। कभी पेपर 1 के किसी यूनिट से उठा के दे दूँगी, कि कभी पेपर 2 के किसी यूनिट से उठा के दे दूँगी। ओके, विथ आंसर। और जब लास्ट टाइम आ जाएगा, एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, तो मैराथन क्लासेस आपको मिलेंगी, प्लस रिवीजन क्लासेस मिलेंगी आपको। जब कोई यूनिट खत्म हो जाएगी तो उसका 1-2 दिन क्लासेस लेके रिवीजन भी क्लासेस करा दूँगी, और आपको इसका PDF मिलेगा। PDF आपको टेलीग्राम पे सारे मिलेंगे, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो अभी हम लोग पेपर 1 का कोर्स स्टार्ट करते हैं, पेपर 1 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पेपर 1 की 1 यूनिट खत्म हो जाती है तो पेपर 2 पढ़ लेते हैं। ओके, एक बार मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। बाकी जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन जो नए हैं, जो नहीं जानते मेरे बारे में, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है। मेरी क्वालिफिकेशन BSc B.Ed BTC M.Ed 3 टाइम टेट, 1 टाइम CTET एंड 1 टाइम नेट JRF क्वालिफाइंग हूँ, और मुझे 3 इयर्स और 6 मंथ का क्या है टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और एक ओके ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओके ना, पहले दिन की जो क्लास है ये जो PDF आपको मिल रही है, ये आपको KVS मदान की बुक से मिलेगी। सारा कंटेंट मैंने KVS मदान की बुक से ही कॉपी किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि KVS मदान की जो बुक है वो सबसे ज़्यादा ही ऑथेंटिक मानी गई है उसको। तो इसलिए सारे कंटेंट मैंने ऐसा किया कि KVS मदान की बुक से पढ़ाऊँगी, तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने वो क्या है, ऑथेंटिक चीज़ें आ रही हैं। इसलिए इधर उधर से कॉपी नहीं है, सारा KVS मदान से ही बुक का जो है आपको पूरा उसका सारांश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। ओके, एजुकेशन देखिए, एजुकेशन होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसा कि गांधी जी ने भी यही बोला है और विवेकानंद जी ने भी यही बोला है कि किसी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही क्या है, उसको एजुकेट करना होगा। ओके, अब देखते हैं KVS मदान की बुक में क्या लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि ये क्या है, एक 3 बेसिक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कितने होते हैं, 3 तरीके के बेस होते हैं। ओके, जिसमें होता है वाई, हाउ एंड व्हाट। ओके, द क्वेश्चन ऑफ वाई, वाई का क्वेश्चन हमको कौन बताता है, फिलॉसफी। फिलॉसफी की चीज़ों में हमको पता चलता है कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई एंड हाउ, मतलब कि कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हम एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं, ये हमको किसके द्वारा पता है, साइकोलॉजी के द्वारा पता चलता है। एंड व्हाट इज इट डिसाइडेड बाय द सोशल नीड, जिस हिसाब से हमारे समाज की नीड होती है उस हिसाब से क्या होता है, हमको एजुकेशन दी जाती है। जिस हिसाब से, जैसे मॉडर्न युग है, अभी का जो युग है, इस समय क्या क्या एजुकेशन की नीड है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गया, ICT बेस्ड लर्निंग जो हो गया, तो इस समय समाज की ये नीड है, इसलिए हम लोग को इस हिसाब से आजकल एजुकेशन दी जा रही है। हमारे करिकुलम में आप देख रहे हैं ना कि ये सब चीज़ें शामिल हो गई हैं। हिंदी भी आप देख लीजिए, शिक्षा के क्या है, 3 आधार है। शैक्षिक प्रक्रिया 3 प्रश्नों के आधार पर तय होती है, क्यों, कैसे और क्या। ओके, क्यों का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका उत्तर कौन देता है, दर्शन शास्त्र देता है। कैसे का उत्तर कौन देता है, मनोविज्ञान में हमको मिलता है। और क्या का उत्तर कौन देता है,
सामाजिक ज़रूरतें, जैसा हिसाब से सोशल नीड होगा उस हिसाब से चीज़ें हमको मिलती हैं। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा कि किसने क्या दिया है एजुकेशन की फील्ड में, किसने कौन सा बहुत बड़ा मतलब काम किया है, यानी अपना कंट्रीब्यूशन किसने क्या दिया है। बेसिक एजुकेशन दिया है महात्मा गांधी ने, ये सबको पता होगा, वर्धा एजुकेशन भी इसको बोलते हैं। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फॉर नेचर, मतलब कि जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, कि मतलब जिन्होंने ये बताया है कि बच्चे को क्या है प्राकृतिक में छोड़ दीजिए, वहीं से बच्चा सीख जाएगा। तो अगर अपने देश की बात की जाए तो प्रकृतिवादी सबसे बड़े कौन माने जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन चीज़ों को आप एक बार नोट्स बना के लिख लीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी PDF, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबकी PDF आप खुद कॉपी पे लिखिए। जब एक बार आप लिखेंगे ना तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, नेट JRF निकालना है। इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की थी, श्री अरबिंदो ने की थी। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये किसने बोला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बोला था। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ह्यूमन माइंड में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ये किसने बोला था, जे कृष्ण मूर्ति ने बोला था। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में कौन बोला था, जॉन डीवी ने, मतलब जॉन डीवी ने ये बोला था कि जो हम सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको सीखना चाहिए बच्चे को। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअली, किसने बोला था, मारिया मॉन्टेसरी ने बोला था। किंडर गार्डन किसने दिया था, किंडर गार्डन क्रोवेल ने दिया था। नॉन फॉर्मल लर्निंग नेचर इन द ओनली टीचर, रूसो के द्वारा, मतलब रूसो भी क्या थे, बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे, इन्होंने भी बोला है कि प्रकृति के द्वारा सीखा जा सकता है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि हमें एजुकेशन जो दी जाती है उसके 3 तरीके के अलग अलग तरीके के फॉर्म बताए गए हैं, किस 3 तरीके से एजुकेशन दी जाती है। जो पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक दूसरा होता है इनफॉर्मल होता है, और एक क्या होता है नॉन फॉर्मल। तो 1 बाय 1 करके इसको हम लोग देखते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस में ज़्यादा फंसते हैं। देखिए मैं आपको उन्हीं चीज़ को ले आऊँगी जिससे आपके क्वेश्चन फंसते हैं। ओके, पहला क्या है, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि औपचारिक शिक्षा, इसकी हिंदी भी देख लीजिए। ये जो शिक्षा होती है ये कैसे दी जाती है, प्री प्लान्ड होती है, डायरेक्टेड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है एंड स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दी जाती है। जैसे कि आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। जो हम लोग स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं कि उसमें एक हमारा टाइम टेबल होता है, एक हमारा करिकुलम होता है, उस हिसाब से टाइम से बच्चे जाते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं उसमें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कूल। दूसरा देखिए क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का ये मतलब हो गया कि वो शिक्षा जो हमको स्कूल से न मिलती, स्कूल से बाहर मिलती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल ही सब सिर्फ याद रखेंगे ना तो भी चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे कि बुक, फैमिली, न्यूज़पेपर। ओके, कुछ शिक्षा होती है हमको स्कूल में मिलती है, कुछ चीज़ें मान लीजिए कोई आपने बुक पढ़ा, उससे आपको कुछ नॉलेज मिल गया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन। जो हमको फैमिली से शिक्षा, अच्छे बुरे की हमको शिक्षा कहाँ से मिलती, फैमिली से मिलती रहती है ना, मम्मी हमको बताती रहती है ये सब चीज़ें, तो हमें जो फैमिली से मिली वो हो जाएगी इनफॉर्मल एजुकेशन। न्यूज़पेपर में हमने कोई चीज़ पढ़ लिया तो वो भी किस में आएगी, इनफॉर्मल एजुकेशन में, यानी अनौपचारिक शिक्षा में आता है। लास्ट देखिए क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होता है इसका होता है कि इसमें क्या है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होती कि इसी समय आपको पढ़ना है। ओके, कोई मतलब पर्टिकुलर इसका चीज़ें नहीं होती हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंट एजुकेशन से आप इसको याद कर सकते हैं। डिस्टेंट एजुकेशन जो होता है, एडल्ट एजुकेशन होता है, इसमें कैसे कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होती है और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस होती है, तो ये किस में आती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखते हैं, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।